अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना यूई उसामा इजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। जैसा कि हम सबको मालूम है, रबीउल अव्वल का बबरकत महीना चल रहा है। वैसे तो तमाम महीने अल्लाह के बहुत रहमतों के हैं, बरकतों के हैं, लेकिन रबीउल अव्वल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बहुत ख़ास जो है वो मकाम रखता है। तो इसको जानते हुए इसका एहतमाम हमें करना चाहिए कि इसकी निस्बत जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से है। तो हम सबको चाहिए, मेरे तमाम बच्चे और बच्चियां, सुनने वाले जितने भी नाज़रीन सामीन हैं, वो इस चीज़ का एहतमाम करें कि जहां हम बहुत सारे नेक अमल कर रहे होते हैं, तो इस बाबरकत और रहमतों वाले महीने की निस्बत से हम लोग अपनी ज़िंदगी में असल जो काम कर सकते हैं वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत को अपनाने की कोशिश की जाए। तो उसमें सबसे अच्छा अगर हमें मकाम चाहिए, अगर हम अपने आप को आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलवाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो उनकी सुन्नतें जो हैं उनको अपनी ज़िंदगियों में लेकर आना पड़ेगा। तो मेरे अपने तमाम बच्चे और बच्चियों से ख़ास तौर पर ये गुजारिश है कि कम अज़ कम इस महीने में अपनी ज़िंदगी में जितनी भी सुन्नतें हैं उनका एहतमाम करना शुरू करें। छोटी छोटी सुन्नतें हैं जो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बरकतें लेकर आ सकती हैं, बहुत रहमतें लेकर आ सकती हैं। क्योंकि जब हम इस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी भी होगी और अल्टीमेटली हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा भी मिलेगी। तो उन चंद सुन्नतों में आप नवाफिल का एहतमाम है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। तहज्जुद की नमाज है, फिर सोमवार का और जुमेरात का रोज़ा रखने का एहतमाम, फिर जो आपके पास चाँद की तारीखें हैं उसमें 13, 14, 15 का रोज़ा है, और उसके बाद इसके अलावा मसवाक करना है, सदका खैरात करना है, सिला रहमी है, और बहुत सारी हम लोग जो है वो एहतमाम कर सकते हैं सुन्नत गैर मौक़दा का, सुन्नत मौक़दा का। तो वो क्या होंगी कि हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत ही बरकतें जो है वो नाज़िल होना शुरू हो जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत भी हमें हासिल होना शुरू हो जाएगी। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपनी क्लासरूम्स के अंदर जो एजुकेशनिस्ट हैं अपने इदारों के अंदर, बजाय इसके कि हम सिर्फ कुछ गैदरिंग्स करके एक छोटा मोटा वो क्या कहते हैं बातचीत करने की बजाय एक प्रैक्टिस का अमल जो है वो शुरू करें कि हम लोगों की ज़िंदगी के अंदर असल तौर पर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और जो लड़के हैं उनकी सूरत और उनकी ज़िंदगी का जो मामूल है वो हमारे बच्चे और बच्चियों की ज़िंदगी में आ जाए। वो पहले हमारी अपनी ज़िंदगियों में भी आएगी, फिर इंशाअल्लाह ताला अखलाक जो हैं अच्छे वो हमारे बच्चों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो अखलाक हैं वो काम होते हैं कि जो इंसान तसलसल से रेपिटेटिवली कर रहा होता है। अगर वो अच्छे काम होंगे तो अखलाक हसना बन जाएंगे, और अगर वो बुरे अखलाक होंगे तो अखलाक रजीला बन जाएंगे। तो इसलिए एहतमाम करें कि हम लोग झूठ ना बोलने की आदत डालें, नमाज कायम करने की आदत डालें। कोई भी नेकी का काम है, कोई भी सुन्नत का काम है, वो इस महीने से, आज से ही, अभी से ही हम इस चीज़ का एहतमाम शुरू कर दें, ताकि हमारे अखलाक जो हैं वो अखलाक हसना बनना शुरू हो जाए और अल्लाह ताला हम सब से भी राज़ी हो जाए। मेरे लिए भी दुआ करें, हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें, और खूब 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 सबसे ज़्यादा जो एहतमाम करें वो दुरूद पाक का करें। कसरत से चलते फिरते, बैठते, उठते, सोते, जागते कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि ये वो अमल है जो अल्लाह ताला ने खुद भी फरमाया कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा है। तो सब एहतमाम करिएगा, इंशाअल्लाह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।